भगवान की चालू किया उसको चार्जिंग लगा दी उसको बंद करके और एक बार चालू कर दो नहीं मेन बटन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे उसका इको थोड़ा कम कर दो ट्रिबल थोड़ा कम कर दो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ये ठीक है मैं तो रंग ऐसे नहीं लेते मेरे पीछे प्रेम से बोलिए नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरवैष्णवः हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा दोनों हाथ ऊपर करके प्रेम से बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नश्यप्रायस्सु सुभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। सज्जनों का पुनः बड़े प्रेम से स्वागत है। और अभी इसका और थोड़ा इको कम कर दो, हल्का सा वॉल्यूम भी कम कर दो, ट्रिबल इको हल्का कम कर दो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जो लाल बटन के पास दो वॉल्यूम की बटन है ना प्रभु, उसको थोड़ा कम करिए। हाँ, जो लाल बटन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ठीक है ठीक है। हरे कृष्ण। स्वागत है सभी भक्तों का प्रेममय इस इस्कॉन वर्धा सेंटर में बड़े प्रेम से स्वागत है। आज रविवार उत्सव में पुनः एकत्रित होकर सारे भक्त लोग बड़े प्रेम से अपने भक्ति की कदमों को आगे बढ़ाते हुए भगवान के चरणों में और भी गंभीरता से अग्रसर करने के लिए एकत्रित होकर भगवान से प्रार्थना कर पुनः आज की इस रविवार सत्संग में हम लोग भगवान का नाम का, कीर्तन का, भगवान के प्रेममय कथाओं का, साथ में भगवान के प्रसाद का विशेष आस्वादन करेंगे। नाम संकीर्तन थोड़ा बहुत किया है और भी करेंगे, कथाएं प्रारंभ हो रही है। लेकिन आज सभी के लिए विशेष प्रसाद भी आया है सीधा द्वारका से। मैं द्वारका से ठीक कभी 7 बजे पर उतरा हूं और सोच रहा था कि इस रविवार ये उत्सव कैसे चुके ना। और भगवान की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि कहते हैं ना, हम जब आगे बढ़ते हैं अच्छाई करने के लिए या भगवान की ओर अग्रसर करने के लिए, भगवान हमसे 10 गुना अग्रसर करते हैं। जिस प्रकार मैं सोच रहा था, मैं पहुंच रहा हूं 7 बजे, गाड़ी नहीं है मेरे पास और प्रसाद की कोई व्यवस्था की नहीं मैंने। हर बार कौंडलपुर सलाह करता हूं और प्रसाद बन के कौंडलपुर रेडी था, लेकिन लाएगा कौन? प्रसाद तक बना हुआ था। और उतने में 3:30 बजे के आसपास नीलेश प्रभु का फोन आया, तो मैं कौंडलपुर पहुंच गया हूं और दर्शन करने आया हूं। तो मैं एकदम बढ़िया आनंद में हरि को बोला, नीलेश प्रभु पहुंच गए, प्रसाद का आ जाएगा। तो नीलेश प्रभु बड़े सुंदरता से पहुंचे और प्रसाद का व्यवस्था भी बड़ा सुंदर पहुंच गया। फिर मैंने सोचा मैं यात्रा से आया, मृदंग करताल नहीं आया हूँ, क्या करूँ? तो मैंने बेचारा जया माता जी को याद किया, माता जी आप कुछ भजन गाइए, इनकेस आधा घंटा ट्रेन लेट हो जाए तब तक आप बड़े प्रेम से आनंद से भजन गाइएगा, मैं पहुंचता हूँ। हो सकता है 7:30 बजे पहुंच जाए, 6:30 का टाइम में 7 आधा घंटा पौन घंटा पहले लेट दिखा रहा था। लेकिन सोचा अब कैसे करूँ? तो जया माता जी बोले, प्रभु मैं ठीक है, मैं आज ही जल्दी पहुंच गई हूँ, भजन के लिए पहले बुलाता हूँ। और करताल भी आ गया, ढोलक वाले भैया भी नियोजन आ गए, पहुंच गए और सुंदरता से व्यवस्था हो गई। फिर मैंने हमारे साहू प्रभु जी कॉल किया, प्रभु जी मैंने सबको मैसेज तो किया, लेकिन हाथ खाली है कि नहीं पता नहीं। तो बोले अब मेरे प्रभु अभी तक प्रोग्राम चल रहा था,
6 बजे तक शायद हो जाएगा, मतलब पूरा खाली हो जाएगा, लेकिन गंदगी काफी रहेगी। जगदीश प्रभु बोले मैं आता हूँ साफ सफाई कर दूंगा, और बेचारे हमारे खुशी माता जगदीश प्रभु ने पूरा साफ करके रेडी करवाया। तो इस प्रकार आज के सत्संग का उत्साह हमसे ज्यादा फिक्र किसको है? मेरे कन्हैया को है। हमारा एक एक पल जो हम लोग बिताते हैं, अगर उत्साह हम लोग रखते हैं तो कन्हैया किसी न किसी माध्यम बना के हृदय में प्रेरणा करते हैं, सही तरीके से अपने आप को व्यवस्थित रूप से पहुंचाने कार्य एकदम बढ़िया से करते हैं। द्वारका से जब मैं निकलने का प्रयोजन कर रहा था, मेरा रंगन सत्संग छूटे ना, तो द्वारका से एक ही ट्रेन थी, एक ही ट्रेन थी, और वो ठीक शाम 5:30-6 बजे पहुंचा रही थी। उसका तत्काल में ठाकुर जी ने बड़े प्रेम से दिलवा दिया। कहने का तात्पर्य है, मैं निकला तो था, लेकिन चिंता रविवार सत्संग की थी, तो जेने केने ठाकुर प्रकार एकदम सही मौके पर पहुंचा दिए, और इतना सुंदर पहुंचाए कि फिक्र करने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। बियॉन्ड ऑफ द इमेजिनेशन भगवान इतने सुंदरता से व्यवस्था करवाते एक एक चीजों की, लेकिन बस उत्साह हमारा उतना तत्परता से हो, हमारा विश्वास उतने तत्परता से हो, हमारा प्रगाढ़ विश्वास ठाकुर जी पर, तो प्रभु मुझे करना है, प्रभु मैं करना चाहता हूं, प्रभु मैं और भी देना चाहता हूं। हमारे अंदर जो गुण है, हम लोग जिसको प्रकाश करना चाहते हैं प्रभु की सेवा में ना, भगवान उसको और बड़ा सुंदरता से क्या करवाते हैं, इतने आसानी से कर देते हैं कि हम सोच भी नहीं पाएंगे। और आज विशेष करके द्वारका से आया हूं, क्योंकि अगले महीने बहुत सुंदर यात्रा है द्वारका की, तो चिंतन में संपूर्ण द्वारका की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। आज उसी को थोड़ा सा हम लोग शीर्षक रूप में लेंगे, बड़ा सुंदर भजन के साथ मिलेंगे भगवान को, और बड़े सुंदर कथाओं के साथ मिलेंगे। तो आप लोग बढ़िया आनंद लेते हुए भगवान से प्रार्थना करिए, प्रभु हम द्वारका जा पाए या ना जा पाए, लेकिन हमारे चिंतन में भगवान का सदैव लीला बसता रहे, क्योंकि भगवान के लीलाओं का वर्णन जब जब हम लीलाओं में प्रवेश करते हैं और उसका बड़े से श्रवण करते हैं, भगवान के प्रति और भगवान के विषयों में हमारी रुचि और बढ़ जाती है। जब जब हम सुनते हैं, जब जब हम उनके बारे में बड़े गंभीरता से सुनने का प्रयास करते हैं ना, भगवान के विषय में प्रवेश करने मात्र से, लीला में प्रवेश करने मात्र से हमारे भगवान के प्रति, भगवान की लीलाओं के प्रति, भगवान के भक्ति के प्रति एक एक पग बहुत सुंदरता से आगे बढ़ते रहता। और यही लीला हमें क्या करता है, बारंबार भक्ति नहीं करने के अपोजिट करने के लिए बहुत अग्रसर करता है। जब जब हमारा मन क्या है भक्ति मत करो, तो उससे ज्यादा हमें कौन प्रदान करता है? बोले ठाकुर जी की लीला जो है ना, ये श्रवण करवाती है, ये बारंबार चिंतन करवाती है, ये बारंबार हमको विश्वास दिलाती है, तुम क्या चीज हो, मैंने तो इनको उद्धार करवा दिया है, तुम क्या चीज हो, मैंने इनकी मदद करवाई है, तुम क्या चीज हो, मैंने इनका भी बहुत सुंदरता से क्या किया है, सहारा प्रदान किया है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। इसलिए हमको भगवान के लीलाओं में सदैव रमण करना चाहिए, भगवान के कथाओं में सदैव प्रवेश करना चाहिए। जब जब हम हमारी कथा सुनते रहते हैं, जब जब हम प्रवेश करते हैं लीलाओं में, तब तब हमारे अंदर का कलह कलमश जितना कचरा भरा हुआ है ना, ये अपने आप साफ होते रहता है, अपने आप साफ होते रहता है। मेरे गुरुजी बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं, हमारे अंदर इतनी कचरा है जिसको जितने बार भी चाहे तो इसको साफ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कई जन्मों का कचरा एक साथ है। कितने जन्मों का है हमें पता तक भी नहीं है, इतने जन्मों का है। लेकिन फिर भी कहते हैं कि हम जब जब इसको प्रयास करते हैं, जब जब इसका बड़ा सुंदर बुहारी लगाते हैं, हमारे मराठी जी बुहारी नहीं बोल, ये बुहारी है यानी झाड़ू लगाना। गुरुजी उदाहरण देते कि अगर एक बंगला ऐसे ही हॉल अगर कई वर्षों से बंद रहा ना, तो इसमें धूल की परत जम जाती है, बहुत धूल जम जाता है। अगर उसके किसी ने साफ करने की कोशिश किया ना, साफ करने मात्र से
जितनी धूल बैठी होती है उतनी तीव्रता से क्या हो जाता है, सारा धूल धूल हो जाता है। देखा है आपने कभी कभी वो कब दिवाली का निकालते हैं, नाक बांध कर देते हैं, भले साफ होता है लेकिन जब साफ करते तो इतनी धूल उड़ती है कि नाक में क्या करना पड़ता है, बांधना पड़ता है और फिर उतनी धूल उड़ जाती है। कोई बोलेगा अब मैं तो अभी साफ करने आया हूं लेकिन उतना ही ज्यादा धूल हो गया है। लेकिन गुरुजी कहते हैं कि यही प्रक्रिया बारंबार बारंबार करते रहने से धूल उड़ेगी फिर बैठेगी, धूल उड़ेगी फिर बैठेगी। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आपका पूरा फर्श क्या हो जाएगा, कांच की तरह एकदम पूरा साफ हो जाएगा, एकदम कांच की तरह। और फिर तब आप जब उसको स्पर्श करोगे तब आपका बारंबार किया हुआ जो कार्य है वो एक दिन जगमगा उठेगा। उसी प्रकार कहते हैं कि हम जब जब अपने भक्ति में भगवान के नाम का उच्चारण करते हैं, भगवान के नाम का कीर्तन करते हैं, भगवान की कथाओं को श्रवण करते हैं, तो क्या करते हैं, हमारी अंदर की जितनी गंदगी बैठी है, चाहे वो काम का हो, चाहे क्रोध का हो, चाहे लोभ का हो, नाना प्रकार के षड विकार अंदर बैठे हुए हैं, बड़े घुस कर बैठे, कई जन्मों से बैठे हुए हैं, उसको साफ करने के लिए आज तक कोई मशीन किसी ने नहीं निकाला। केवल एक ही आसरा है, मेरे प्रभु का नाम, मेरे प्रभु का कथा, मेरे प्रभु का कीर्तन, जो सदैव करता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कहते हैं जन्मों जन्मों के पाप अपने आप साफ सफाई होते रहते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमारे पुण्य जितने बढ़िया उदित होंगे उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, साफ सफाई होगी। किसी व्यक्ति ने कहा, बोलिए राम राम करने से कुछ नहीं होता, बोले कभी गरीब के पास चले जाओ, उसे कुछ धन दे दो, उसको खाने को दे दो तो जीवन कल्याण हो जाएगा। किसी विधवा नारी का विवाह करवा दो, उसका जो पुण्य होगा, बोले बढ़िया से उसका जैसे कोई ये नहीं है। किसी ने कहा कि रक्तदान करवा दो, रक्तदान में जितना पुण्य है, बोले उसका कोई जिसका नाप तुल्य नहीं है। किसी ने कहा कि भैया किसी गांव में कुआं नहीं तो कुआं खुदवा दो, प्यासे को पानी मिल जाएगा, आपका जीवन कल्याण हो जाएगा। इस प्रकार कई लोगों ने ऐसी अपनी अपनी अवस्था रखी, कहा कि बोले प्रभु के नाम में क्या रखा है, केवल पुण्य काम करते चलो, इतना पुण्य हो जाएगा जिससे मेरा अकर्म जो है अपने आप कट जाएगा। बोले यहां प्लस प्लस करते चलो तो क्या होगा, बोले जो माइनस वाला है वो अपने आप कट जाएगा। लेकिन यहां का प्लस माइनस वाला क्वेश्चन नहीं है, यहां प्लस का प्लस ही रहता है, माइनस का माइनस ही रहता है। पाप किया है तो भुगतना पड़ेगा और पुण्य किया हो तो भुगतना पड़ेगा। फिर भुगतना कैसे, पुण्य का कैसे भुगतना? मेरे गुरु जी कहते हैं चाहे बेड़िया, जेल में बेड़िया होती है ना, वो लोहे की हो या सोने की, बेड़िया तो बेड़िया ही होती है। मैं आपको बढ़िया से दूं, अरे चलो कहूं जेल में है, सोने के थाली में खाने को मिल रहा है, सोने के चेयर में बैठने को मिल रहा है, जंजीर आपको सोने की लगेगी और आपको वहीं रहना है और बढ़िया आनंद लेना है। कौन कौन तैयार हो गया पर जेल में सोने के वक्त खाने के लिए? कोई नहीं। मेरी झोपड़ी अच्छी है, मेरा घर अच्छा है, भले ही मैं भिखारी आधी रोटी खा के जीऊंगा, लेकिन जेल में मेरा कोई लेना देना नहीं। उसी प्रकार कहते हैं कि जो पुण्य है वो भक्तों के लिए, जो भक्ति करते हैं, ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, जो वैष्णव बन के ठाकुर के बनना चाहते हैं, उनके लिए उस सोने के समान बिड़िया लगी है। इसलिए कहा जाता है जो अधिक पुण्य करते हैं ना, वो स्वर्ग लोग अधिक तक जाते हैं, और उनको जब स्वर्ग में पुण्य खत्म हो जाता है फिर बाद में लात मार के फेंक दिया जाता है। कहां? पुनः इस मृत्यु लोक में। पुनः कर्म करो, फिर से कर्म कर क्या करो, पुनः अर्जित करो। बोले क्या? फिर पुण्य अर्जित करोगे, फिर स्वर्ग आदि लोग जाओगे, स्वर्ग से फिर जैसे ही पतन हो जाएगा, देवता फिर लात मार के भेज देंगे।
और यही बात को पुण्य से चर्वस्य चर्वणाम पुनः चबाते हुए, जैसे कहते हैं ना च्युइंगम बार बार खा के उसमें से रस निकल जाता है, उसी प्रकार कई बार पुण्य करने से लोगों को भी लगता है, वो हमारा कहावत है ना, नेकी करो और दरिया में डाल, ऐसे कई लोगों को है। फालतू क्या बोली इसका, मैंने अपने इसमें बड़ा नेकी बना, बड़ा दया किया और मैंने अपनी ही लात में लात मार दी, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार दी। कई बार ऐसे अनुभव मिलते हैं। अच्छा प्रेम करने जाते हैं, अच्छा पुण्य करने जाते हैं, अच्छी बात करने जाते हैं, लेकिन हमारे ही उल्टा हो जाता है। इसीलिए जो भाव दया का है, सही पात्र, सही स्थान, सही समय पहचानना, उसके लिए बुद्धि चाहिए। किसको जरूरत है, किसको जरूरत नहीं है, किसको सही में करना चाहिए, किसको सही समय पर मदद, किसको सही समय पर विद्या, किसको सही समय पर धन, किसको सही समय पर अन्न, ये सब के लिए बुद्धि की जरूरत है। और बुद्धि कहां से होती है? ददामि बुद्धि योगंतम ये माम प्रयान्ति। भगवान कहते हैं मैं बुद्धि प्रदान करता हूं, किसको क्या करना है ये सारा कार्य मैं सही तरीके से प्रदान करवाता हूं। आज की व्यवस्था के हिसाब से कह रहा हूं, किसको क्या बुद्धि प्रदान करें। हो सकता है भैया जी को और कहीं प्रोग्राम हो सकता था, हो सकता था नीलेश प्रभु कहीं और जा सकते थे, हो सकता था मेरी तो ट्रेन और 2 घंटा लेट हो सकती थी, समझ में आ रहा है। हो सकता था ये प्रोग्राम शाम का 8-5 सदर कार्यक्रम 8-9 बजे का हो सकता था, लेकिन कहते हैं ना ददामि बुद्धि योगम ये माम उपयान देते। ठाकुर जी ऐसी बुद्धि से करते हैं जिसकी वजह से हमारा कल्याण हो सके। और फिर क्या करते हैं हम लोग, जब हम सही तरीके से ठाकुर जी के चरणों में प्रार्थना कर कर भगवान का भजन करते हैं, जो अंदर पाप की वृत्ति का बीज है। कई बार क्या होता है, जैसे लोग जाएंगे अभी प्रयागराज में, बड़े सुंदर कुंभ में जाकर गंगा में डुबकी मारेंगे, आए के फिर से अंडनम मचनम चिकनम फिर चालू हो जाएगा। ऐसे प्रयागराज जाके क्या फायदा भैया? इतना सुंदर जाएंगे बढ़िया से, इतना 144 साल के बाद इतना प्रयाग लग रहा है, वहां से क्या लेके आएंगे? बोले डुबकी मार के आ जाएंगे, बढ़िया से गंगा जी में डुबकी मार लेंगे, गंगा में डुबकी मार कर वापस, और पुनः क्या बोलते, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, और फिर बाद में पड़ेंगे यमराज के दंड। ये कुछ सोचता नहीं है। ये बात जब समझने के लिए हम बड़े सुंदरता से जब चर्चित करते हैं, तो भगवान का नाम कथा क्या करती है, तो अंदर में जो मेरे पाप प्रवृत्ति के जो बीज है, वो बीज को निकाल कर फेंकती है। जो मेरी प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति को कौन निकालेगा? मेरा प्रवृत्ति है चोरी करना, मेरे को एक बार दंड मिल गया, मेरे को पुलिस ने पकड़ लिया, बड़ा सुंदर दंड दिया, पुनः नहीं करूंगा, लेकिन फिर कहीं चूज दे, अरे कितनी अच्छी चीज है। अंदर जो प्रवृत्ति निकलते हैं, वो प्रवृत्ति को साफ करना, कहते हैं मेरे ठाकुर का हरि कथा ही कर सकता है, मेरे प्रभु का नाम ही कर सकता है, मेरा प्रभु की हरि कथा, अन्य कोई चीज, वो प्रवृत्ति जो बीज है कोई नहीं कर सकता। इसलिए भगवान से सभी प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु आप इतने सुंदर हो, आप इतने दयानिधि हो, प्रभु आप जो कृपा करेंगे मेरे लिए सबसे सुंदर होगा, सबसे बढ़िया होगा। इस प्रकार का कृपा मेरा दीनहीन की जो अवस्था है, समझने वाला अन्य कोई नहीं है, केवल आप हो। इसलिए बड़ा सुंदर भजन गाएंगे, बड़ा प्यारा भजन है मेरे भगवान को बार-बार प्रणाम करना चाहिए। सरल भजन है, बड़े प्रेम से गाएंगे। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। बोलो कृष्णा जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका
जिनका नाम है गोकुल जिनका नाम है ऐसे श्री भगवान को मेरा बार बार प्रणाम है। बोलो कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका नाम है ऐसे श्री भगवान को मेरा राधा जिनकी छाया है अद्भुत जिनकी माया है राधा जिनकी अद्भुत जिनकी श्री राधे श्री राधे राधा जिनकी छाया है अद्भुत जिनकी माया है बोलो बोलो राधा जिनकी छाया है अद्भुत जिनकी माया ऐसे श्री घनश्याम को मेरा हर बार प्रणाम है ऐसे श्री भगवान को मेरा हर बार प्रणाम बोलो कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका नाम है ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम है बोलो कृष्ण जिनका जय हो ऐसे श्री भगवान को मेरा लूट लूट दही माखन खायो बाल बाल संग धेनु चरायो लूट लूट दही माखन खायो बाल बाल संग कृष्ण कृष्ण ओ लूट लूट दही माखन खायो बाल बाल संग धेनु चरायो लूट लूट भगवान जय हो धेनु चरायो ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम है ऐसे श्री गोपाल को मेरा बारंबार प्रणाम जय हो कृष्ण जिनका नाम है गोकुल जिनका नाम है ऐसे श्री भगवान को मेरा बारंबार प्रणाम बोलो 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 कृष्ण जिनका गोकुल जिनका नाम है ऐसे श्री भगवान को मेरा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे बोलो कृष्ण गौरंग हरे 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 राम।
प्रकार मेरे भगवान को बार बार प्रणाम करके बहुत धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु, आपने इतना सुंदर व्यवस्था करवाया हमारे जीवन में, ताकि हम क्या कर सके, आपके पास पुनः आ सके, आपसे बारंबार जुड़ सके। प्रभु, आपके साथ बारंबार क्या हो सके, हमारे साथ बहुत सुंदर संगम हो सके। तो सारांश में हम आज द्वारका के छोटा सा झलक का दर्शन करेंगे। यहाँ कौन कौन है जो द्वारका गया हुआ है? 1 2, अच्छा, बाकी नहीं गए, कोई बात नहीं, आज दर्शन के दर्शन करते चलो। कहा जाता है भगवान की लीलाओं 3 लीलाओं में विभक्त होती है। एक होता है वृंदावन लीला, जो भगवान बहुत सुंदर अपने ग्वाल बाल सखाएं और माता पिता यशोदा मैया नंद बाबा के साथ, वृंदावन की गिरिराज के साथ, यमुना मैया के साथ, बंदरों के साथ बहुत सुंदर लीला किए। दूसरी लीला हुई मथुरा लीला, जो 3 विभक्त हुआ है ना, एक हुआ वृंदावन लीला, दूसरी हुई मथुरा लीला, जिसमें कंस का वध के साथ साथ जरासंध ने कई बार उनको क्या किया, कई राक्षसों का आह्वान करवाया, और फिर बार इस प्रकार 17 बार क्या किया भगवान ने, सारे राक्षसों का विनाश करवाया। विनाश करने के बाद भगवान 18वीं बार जब जरासंध सेना लेके आए, पुनः सबको वध किया। वध करने के पश्चात भगवान बोले अब मैं भागता हूं। भगवान वहां से पलायन किए। भगवान पलायन किए, भगवान क्या कहलाए, रणछोड़ लाए। भगवान रणछोड़ लाए कि, और वही रणछोड़ लाए भगवान ओरिजिनल द्वारकाधीश है। बाद में पश्चात ये मथुरा लीला समाप्त करने के बाद भगवान ने फिर द्वारका बनाई, अपनी पर्सनल द्वारका बनाई। धरती मां से कुछ जगह उधार में लिया, पर मुझे प्राप्त करवा, उससे अलग समुद्र के पीछे बीच टापू में बड़ा सुंदर एक ही रात में विश्वकर्मा ने ऐसी नगरी बनाई, और सारे जितने गोकुलवासी थे उनको वृंदावन से लेकर कहां सोए थे, यहां पर, और जगह तो कहां थे, बोले सबके सब द्वारका में। और द्वारका का नाम क्यों पड़ा द्वारका? बोले उठकर सारे ढूंढने लगे इसका द्वार कहां है, द्वार कहां, बोले इसका कहीं और छोरी नहीं दिख रहा। इतना बड़ा था कि कहते हैं कि उसमें भगवान की संपूर्ण जितना बड़ा परिवार सबके सब उस राज्य में बस गए थे। यहां तक कि भगवान की 16,108 रानियां थे, तो सबके पास 16,108 महल थे। गांव तो छोड़ी दो। भगवान के जितने पत्नियां थे उतने के ही केवल पकड़ो तो 16,108 महल थे। घर नहीं, मतलब 10 बाय 10 का प्लॉट नहीं था। मेरे ठाकुर जी का महल था, तो महल नाप सकते हो कितना बड़ा होगा। और फिर जब भगवान के अपनी संतति बनी, अपने पुत्र पुत्रियां हुए, तो कितने पुत्र कितने पुत्री थे जानते हैं क्या? हाँ, हाँ, भगवान के एक पत्नी से 10 पुत्र 1 पुत्री। समझ आया? 10 पुत्र और 1 पुत्री। 16,008 से हर एक महल में 10-10 पुत्र और 1-1 पुत्री। इतना बड़ा साम्राज्य केवल मेरे गोविंद का था। तो कोई कहे ना मेरे वंशावली कहां से चले, उनको ये डायनेस्टी बता देना, उनको ये बड़ा सुंदर उनको बता देना, मेरे ठाकुर जी की संपत्ति सब लोग, ये सारे जितने आज आए ना मेरे सब ठाकुर के हैं, सब मेरे गोविंद के हैं। तो कहा जाता है संपूर्ण महल द्वारका बनाई बड़ा सुंदरता से, तब जाके भगवान द्वारका के धीश, द्वारका के राजा कहलाए। जब द्वारका के राजा कहलाए
तो बड़े तो मेरे बलराम भैया थे, राजा तो उनको बनना चाहिए था, कन्हैया क्यों राजा बने? जो बड़ा होता है उनको क्या करते हैं, उनको राजा बनाते हैं ना। हाँ, बड़ा सुंदर ये, लेकिन कहते हैं बलराव जी ये बल के स्वरूप है, समझना, बल के स्वरूप है, और वो सहायक सदैव बने, सदैव सहायक बने, भगवान ठाकुर के सहायक बने हैं। और किसी एक साधु का दृष्टांत भी था कि केवल बल से अधिपत्य नहीं कर सकते। कई लोग कहते हैं एक बार मेरे पास पावर आ जाए फिर मैं दिखाता हूं। कई लोग होते हैं ना, बस मेरे पास पावर आ जाए, मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, एक बार मेरे हाथ में पावर आ जाए फिर मैं अपना दिखाता हूं। लेकिन मेरे कन्हैया ने उसको भी धराशायी दे दिया। कई बार भगवान ने बलदेव को पछाड़ दे दी और कहा कि आपकी इच्छा यहां नहीं चलने वाली। चाहे वो बलदाव जी की पर्सनल इच्छा थी, भैया रखना चाहते हो, कन्हैया ने कहा हाँ पॉसिबल ही नहीं है, इधर मैं ऐसा रखना चाहता हूं। कई उदाहरण है, कई उदाहरण है। लेकिन कहा जाता है कि कृष्ण का प्रेम जो वास्तविक सभी जनों के साथ था, कृष्ण उसके लायक थे, कृष्ण उसके आधिपत्य में थे। और बलराम जी सदैव कैसे हैं, भगवान के सेवक रूप में हैं, भगवान के सदैव सेवक थे। जैसे राम जी के लखन भी बने, और बाद में लखन जी ने क्रोध अवस्था में यह संकल्प लिया था कि आपने मेरे से बड़ा होने का बड़ा फायदा उठाया प्रभु, मैं नहीं चाहता था फिर भी आपने करने को लगाया। मैं ये नहीं चाहता था लेकिन आपने फिर भी मुझे ये करने को लगाया। मैं नहीं चाहता था रावण के पास जाके उसकी आज्ञा करूं और उसे शिक्षा लो, लेकिन आपने कहा कि जाओ और शिक्षा लेके आओ। मैं नहीं चाहता था बोले सीता माँ को छोड़ के आऊं, लेकिन बड़ी सीता मैया थी, आपके पुकार कर जाने लगा। मैं अगले बार बोले क्या करूंगा, आपसे बड़ा बनकर आऊंगा और आपकी एक भी बात नहीं सुनूंगा। लेकिन बड़े बड़े भैया होने के बावजूद भी कन्हैया ने एक भी बात बड़े भैया की ना सुनी ना सुनवाने दी। इसलिए मेरे ठाकुर द्वारका के द्वारकाधीश बने, और बनने के बाद द्वारका के बड़े सुंदर सुंदर लीला हुई। भगवान ने किस प्रकार अपना सुंदर राज्य बनाया, अपने भगवान परिवार को बहुत सुंदर व्यवस्था करवाई। सोने की द्वारका जो भगवान ने सुंदर बनाई थी, उस द्वारका के उस लीला में रुक्मिणी का भी बड़ा सुंदर वर्णन है। अष्ट जो पत्नियां हैं पहली जो भगवान ने प्राप्त की है, भगवान अपने बल ऐश्वर्य से प्राप्त किया है, उनका बहुत सुंदर वर्णन है। बाद में 16,100 पटरानी किस प्रकार और नरकासुर के पास लाया गया, उसमें भी सुंदर वर्णन है। इस प्रकार भगवान की 3 लीलाओं में विभक्त होती है, वृंदावन लीला, मथुरा लीला और द्वारका लीला। लेकिन द्वारका लीला में भी उतना ही प्रेम है जितना भगवान वृंदावन लीला में करते हैं। उदाहरण स्वरूप कराऊं तो जब द्वारका के द्वारकाधीश के रूप में, द्वारकाधीश का मंदिर आपने सर्च करिएगा, बहुत सुंदर मंदिर है। वहां पर द्वारकाधीश की बहुत सुंदर मूर्ति विराजमान थी, जो बजनाभ ने बनवाई थी भगवान के रूप से, बहुत सुंदर मूर्ति है। लेकिन अभी वाली नहीं, मैं रणछोड़ राय की कथा बता रहा हूं, याद रखिएगा। पहले जब द्वारकाधीश वहां पर विराजमान थे तो ये आनंद से डाकोर एक गांव है जहां पर रणछोड़ राय का विग्रह है। वहां से एक भक्त हर वर्ष भगवान के दर्शन को जाता और पैदल ही जाता था, भगवान का दर्शन करता, बड़ा सुंदर भगवान का आरती पूजन करता, भगवान को भोग लगाता, भगवान से प्रेम से अपनी भक्ति जताता और पुनः पैदल पैदल वापस आता। इस प्रकार नित्य नियम हर वर्ष भगवान के पास जाता, दर्शन करता, भोग लगाता, जो इच्छा भक्ति प्रदान करवाता और पुनः वापस पैदल पैदल लौट जाता। अब अवस्था टूट चुकी थी, वृद्ध अवस्था आ चुकी थी उसके जीवन में। बात ऐसी बनी
कि उसका अब उत्साह जो तो भरपूर रहा, लेकिन शरीर के साथ नहीं रहा, शरीर उसका बिल्कुल दुर्बल हो चुका था। तो इस बार उसने ऐसा किया, बैलगाड़ी किया, बैलगाड़ी में बैठकर भगवान के दर्शन को निकला। बोले प्रभु इस बार मैं आखिरी दर्शन है मेरा और आपका, पता नहीं ये वृद्ध अवस्था से कब मैं मृत्यु वर्ण कर जाऊं, ये मेरा आखिरी है दर्शन, इसलिए मैं बैलगाड़ी में ही आया हूं। मेरे अंदर समर्थवान नहीं हूं प्रभु, अब मैं क्या करता हूं कि आखिरी दर्शन मेरा स्वीकार करिए। जैसे उन्होंने ये कहा, द्वारकाधीश अपने स्थान से उठकर आकर उसे गले मिले। भक्त का नाम था बुढ़ाना। बोले हे बुढ़ाना, तो अभी जाएगा तो वापस नहीं आएगा, तो मैं इंतजार किसका करूंगा? मैं हर साल तेरा इंतजार करता था आने का, लेकिन अगले साल तू नहीं आएगा ये कह के जा रहा है, तो मैं इंतजार किसका करूंगा? मैं भी नहीं रह सकता, मैं भी तेरे साथ चलता हूं। द्वारकाधीश बुढ़ाना के साथ चलने को तैयार हो गए। द्वारकाधीश ने पट बंद करने का इंतजार किया। जैसे ही पुजारी ने पट बंद किया, शयन आरती हो गई, शयन कर दिया भगवान को। जैसे ही हो गए, भगवान बुढ़ाना को कहते, बुढ़ाना उठ चल, मैं तेरे साथ चलने को तैयार हूं। भगवान ये कौन, ये क्या है? मैं आप मेरे साथ चलोगे तो यहां दर्शन कौन देगा? बोले वो टेंशन तेरा थोड़ी, वो टेंशन मेरा है। तू, मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, तू चल करके। भगवान इतने सुंदर प्रेमी हैं, बुढ़ाना कहते चलो करके। भगवान खुद कह रहे चलो करके, तो वो क्यों मना करे प्रभु मत आओ करके? वो तैयार है, वो चल दिए। और कहते हैं इस बार बुढ़ाना बैलगाड़ी चला के आ रहा था, इस बार द्वारकाधीश चला रहे हैं और बुढ़ाना पीछे बैठ के वो लीला देख रहा है। द्वारकाधीश बैलगाड़ी चला रहे हैं। आज तक जिसे ने कभी बैलगाड़ी देखा नहीं, हम सुदामा का प्रसंग सुने ना, किस प्रकार रानियां रोने लगे कि ऐसा कौन ब्राह्मण है जिसके वजह से छोड़ छाड़ के द्वारकाधीश भग पड़े। और ये द्वारकाधीश हैं जो इतना वैभव छोड़कर क्या कर रहे हैं? बुढ़ाने के साथ बैलगाड़ी चला रहे हैं। इससे पता चलता है कि भगवान भक्तों की वशीभूत है। जिस प्रकार भक्त चाहे, जिस प्रकार भक्त का प्रेम हो, जिस प्रकार भक्त की भावना हो, शुद्ध भावना भगवान स्वीकार करते हैं। भगवान अपना सर्वस्व छोड़ देते, रंच मात्र विचार नहीं करते, क्या करूं, क्या होगा, क्या नहीं होगा। भगवान विचार नहीं, मेरा भक्त कह रहा है ना, मैं भक्त के लिए तैयार, बुढ़ाने के लिए चल दिए। चलते चलते विचार कर रहा, रास्ते पर बुढ़ाना विचार कर रहा है, अब मेरा क्या होगा? द्वारका वाले जितने टाइट है ना, सारे पटे, अब ये मेरे पीछे पड़ेंगे, अब क्या होगा? अंदर उतना ही डर, जितना प्रेम आ रहा है ठाकुर जी को देखकर, लीला देखकर, उतना ही अंदर ब्राह्मण का डर बैठा हुआ है। अब क्या होगा? अब कैसे होगा? अब क्या करूं? चल दिया। कहते हैं वो बुढ़ाना डाकोर तक पहुंच गया। भगवान उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं, मुझे इस जगह पे छुपाओ। भगवान कह रहे मुझे घर के इस तलाटी में छुपाओ। पहले बात उसने बड़ा सुंदर क्या किया, अपने घर के पीछे आंगन में, आज भी वो स्थान है जहां भगवान ने अपने आप को छुपा दिया था। बोले छोटे से छिद्र है, एकदम छोटा सा छिद्र है, उसके अंदर ठाकुर जी अपने आप ही घुस गए। बोले बताना मत। और फिर सवेरे जब पट खोला ब्राह्मणों ने, देखने मात्र ठाकुर जी है ही पूरा वीरान। वो भगवान का रत्न भी नहीं, खाली है एकदम। सोचो अगर आपके ठाकुर जी के पट खोले और ठाकुर जी के दर्शन ही ना हो, कैसा लगेगा? जो सेवा करता है, सबर से ठाकुर को उठाना चाहे और ठाकुर जी ही नहीं, एकदम वीरान। अरे बाप रे, पूरा द्वारका में, अरे बाप रे बाप, पूरी भगदड़ी मच गई। द्वारकाधीश है नहीं, द्वारकाधीश है नहीं, पूछो कहां गए, कहां गए, कहां गए? एकदम पागल जैसे करने लगे सारे ब्राह्मण। बोले कहां है मेरे ठाकुर? विचार परामर्श पता चला कि हर बार बुढ़ाना पैदल आता, इस बार बैलगाड़ी से आया। पक्का वही लेके गया होगा, पक्का वही लेके गया होगा। सीधे भागे, सारे ब्राह्मण भागने लगे। बोले डाकोर चलो, डाकोर चलो, वहीं पर ही है, वही लेके गया पक्का। नहीं तो हर बार पैदल आता, इस बार बैलगाड़ी से क्यों आया?
और तुरंत सारे के सारे पहुंच गए वहां पर। पहुंचने के बाद ठाकुर जी को जब पता चला या कुछ लोगों से भी पता चला कि ब्राह्मण सारे यहां पर आए, तो गोविंद वहीं से भागकर बाजू में गोमती तालाब था, उस गोमती तालाब में जाकर छुप गए। अपने आप ही यहां से निकले, वहां जाके गोविंद तालाब में छलांग लगाई और छलांग लगा जाकर कूद गए। उन्होंने सारा चेक किया ब्राह्मण के घर पे, सारा चेक किया, बोले नहीं मिले। पूछा गया ब्राह्मण से, बुढ़ाना कहां है द्वारकाधीश? कुछ शब्दों से कुछ बोले नहीं, मैं तो कुछ किया ही नहीं, मैं क्या बोलूं? मैंने कुछ किया नहीं, द्वारकाधीश आना चाहते थे, मैं क्या बोलूं? बोले कहां गए? तो खोजो, पूरे गांव में भर खोजा गया। आखिरी में तालाब में जब ऐसे लकड़ी डाल डालकर खोजे, एक जगह से रक्त निकला। तो रक्त कहां लग गया था? बोले भगवान की छाती में रक्त निकलने लगा। और रक्त निकलते ही उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अंदर जाके गोते लगाए, उस मूर्ति को निकाला। मूर्ति को निकाल कर ठाकुर से पूछा, हे ठाकुर, ये क्या आपकी विडंबना लीला है? हमसे से क्या अपराध हो गया नाथ कि आप द्वारका छोड़कर इधर आ गए? हमारे कौन सी सेवा में ऐसी कमी है प्रभु? हमारे छड़ी का रक्त सहन कर रहे, लेकिन हमें दर्शन नहीं दे रहे। आपके हृदय से रक्त निकल रहा है नाथ, क्या करूं? आप क्यों नहीं आना चाहते? आप क्यों दर्शन देना नहीं चाहते? बोले मैं बुढ़ाना पे नीचे गया हूं, इसी के साथ रहना चाहता हूं, मैं इसी के पास रहना चाहता हूं, इससे दूर नहीं जाना चाहता हूं। मुझे बुढ़ाना ने कह दिया कि मैं अब वापस द्वारका नहीं आ पाऊंगा, तो मुझे सहन नहीं हुआ, मैं खुद यहां चला आया। जैसे ये भाव प्रकट किया तो कहते हैं प्रभु, हम बुढ़ाना के बड़े सुंदर पालकी की व्यवस्था करेंगे। हर वर्ष जब भी उसकी इच्छा होगी ना प्रभु, हम उसके लिए पालकी लेके जाएंगे, बड़ा सुंदर पालकी से उसको दर्शन कराएंगे, आपके यहां पर फिर पुनः लेके आएंगे, सुंदर व्यवस्था करेंगे, लेकिन प्रभु आप हमारे साथ चलिए। भगवान ने कहा, मैंने एक बार जो ठान ली, फिर मैं किसी और के नहीं सुनता। भगवान ने कहा नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं इसी के पास रहूंगा। ब्राह्मण कहने लगे, प्रभु अगर हमारी सेवा में कोई गलती होगी तो मैं क्या ऐसे करूं कि आपकी सेवा में और आप हमसे चलो? ऐसे क्या सेवा करूं जिसको प्रदान करके आप हमारे साथ चल जाओ? ऐसे क्या सेवा करूं कि जिसकी वजह से आप रिझ जाए और मैं क्या करूं? आप हमारे साथ द्वारका चल पड़ो। भगवान हंस के बोलते, आप सेवा करना चाहते हो, क्या सेवा करोगे? बोले प्रभु आप जो कहे, जिससे आप रिझ जाए और आप हमारे साथ कहां चलो? द्वारका चले। तो बोले मेरा तुला दान करवाओ। बोले प्रभु तुला में क्या रखना? बोले जो स्वर्ण मेरे तुल्य रखेगा मैं उसका हो जाऊंगा। द्वारका वाले मान गए, द्वारका वाले से क्या कमी है? सोने का भंडार है उनके पास। तुरंत अपने ब्राह्मणों के पास जितना आता उतना तुलवा दिया, पूरा तुला। कहते हैं वो तुलादान आज भी डाकोर में है, वैसे के वैसे ही। मैंने कुछ फोटोज निकाले हैं, ग्रुप में कभी शेयर करवा दूंगा। वो तुलादान आज भी वहीं पर ही वैसे के वैसे ही है। भगवान को एक जगह रखा गया। द्वारका के ब्राह्मणों ने संपूर्ण सोना लगा दिया, जितने लाए थे, जितना था उनके पास संपूर्ण सोना लगा दिया। द्वारकाधीश 1 इंच भी, 1 मिलीमीटर भी हिले भी नहीं। भगवान जाना ही नहीं था। और फिर ब्राह्मण ने क्या कहा मालूम है? प्रभु अब हम पे अगर ये लागू होता है, आपने ये अट हम पे रखिए, तो अगर आप उसके भी बनना चाहते हो, बोला अट उस पर भी लागू होना चाहिए, उस ब्राह्मण पे भी लागू होना चाहिए। जबकि वो गरीब था, वो जानते थे अगर उसको नहीं हो पाया तो क्या होगा? वे ठाकुर जी हमारे साथ चल देंगे। तो ब्राह्मण ने क्या किया? चतुराई से उसके ऊपर डाल दिया। भगवान खुद पूछे, बोला ना तुम्हारे पास सोना कितना है? अब ये गरीब ब्राह्मण, इसके पास ना कुछ सोने का नामो निशान नहीं, संपूर्ण खोजिला कुछ नहीं। कहते हैं उसके पत्नी के नाक में छोटी सी नथनी थी। बोले प्रभु इसको छोड़कर मेरे पास कुछ नहीं है। बोले ये तो बहुत है। बोले रख दो। कहते उसकी पत्नी ने एक तुलसी दल के ऊपर छोटी सी नथनी रखी और रख दिया। कहते जैसे ही रखा,
ऐसे हल्के हो गए, इतना कि नथनी भी भारी हो गई और भगवान हल्के हो गए। ब्राह्मण कहे ठग लिया प्रभु, ठग लिया, अब क्या कहे प्रभु, लूट लिया आपने हमको, ये बड़ा नाइंसाफी है प्रभु, इतने सोने पे आप तुले नहीं और ब्राह्मण इतने से सोने पे तुल गए। और ये कहते कहते सब हाय हाय करके चिल्लाने लगे। बोले प्रभु आपकी इच्छा नहीं तब क्या करें नाथ, आप बताओ प्रभु करे क्या। बोले कहा ना जो मेरी इच्छा है तो उसे कोई कुछ भी नहीं कर सकता। तो भगवान ने फिर कहा कि मैं तो नहीं आऊंगा, मेरे प्रतिरूप में वहां पर जरूर दूंगा। दिन कहा, तिथि कही और स्थान कहा। बोले इस स्थान पर, इस तिथि पर ठीक 9 महीने के बाद आप वहां खुदवाई करोगे, मेरा ठीक प्रतिरूप आपको प्राप्त होगा, वही विराजमान करना, वो मेरा स्वरूप रहेगा, आप उसको बड़े सुंदरता से पूजन करिएगा। ब्राह्मण ने ठाकुर की इच्छा स्वीकार करके चले गए। जाने के बाद कहते हैं कि जो राजा थे उस इसके पंडाओं के, उस ब्राह्मणों के, उनको धीर नहीं रहा, उनको थोड़ा स्थिर उनके मन में नहा रहा। उन्होंने क्या किया, 9 महीने के बाद ठाकुर जी ने कहा था, उन्होंने 8वें महीने में खुदवा दिया। बोले ठाकुर जी का क्या पता फिर से ठग लिए, तो उन्होंने 8वें महीने में खुदवा दिया। और जैसे ही खुदवाया, कहते हैं भगवान के संपूर्ण उंगलियां पूरे बने नहीं थे, भगवान का पग के उंगलियां पूरे बने नहीं थे और आंख खुली नहीं थी। तो आज भी द्वारकाधीश के जब दर्शन करोगे ना तो उनकी आंखें बंदी हैं, उनके आंख खुले नहीं है। रणछोड़ राय जो ओरिजिनल द्वारका के द्वारकाधीश हैं, उनके मोटे मोटे नयन वाले हैं, उनके रणछोड़ राय का दर्शन करिएगा, बड़े सुंदर उनके पोशाक हैं और वो सदैव चद्दर ओढ़ के रहते। बोले उनके घाव दिल पे लगा हुआ है ना, वो कभी अपना वक्षस्थल दर्शन नहीं करवाते, जख्म है तो जख्म वो ढक के रखते, तो उनका चद्दर इस प्रकार ब्राह्मण समान को सदैव ढका होता है। और जो द्वारका के द्वारकाधीश है, उनके नयन जो है बंद हैं और उनके हस्तक्षेप है तो वो सब छोटे छोटे हैं, पूर्ण रूप से प्रकट नहीं हुआ। 8वें महीने कहते ना, 8वें महीने का बच्चा है मेरा द्वारकाधीश। तो इसी प्रकार बड़ी सुंदर लीला है जो भगवान द्वारका में भी रहकर कलयुग में लेकर करे। समय कितना, 8:30 बजे। कहते रहे लीला तो अभी तो मैं द्वारका पहुंचा भी नहीं हूं, अभी तो केवल ओरिजिनल द्वारका के दर्शन ही करवा पाया हूं। बहुत सुंदर लीला है, सुंदर एक एक लीला है, वर्णन करना चाहते हैं। कभी द्वारका के इसका प्रसंग में रखा, जब तक द्वारका पहुंचते नहीं, ऐसा हो सकता है 4 प्रसंग में 4 संडे में द्वारका की सुंदर लीला कर सकते हैं, ताकि हम सुंदर दर्शन करे जाएं। और इसीलिए संभवतः ये हो कि नया प्रोजेक्टर भी आने का प्रयास चल रहा है। अगर प्रोजेक्टर आ जाए तो दर्शन के साथ साथ बड़े सुंदरता से आप सभी को जब यहाँ कह रहे हैं वो सुंदरता से वहां प्रकाश भी हो। भविष्य में चल रहा है कि बड़ा सुंदरता से हमारे पास आ जाए, तो प्रोजेक्टर आते ही हम लोग बड़ा सुंदर दर्शन करते रहेंगे, कभी श्लोक का पाठांतर करते रहेंगे, तो उसको देखकर आप लोग भी गायन कर सकते हैं। आपके मुखार विन्यास भी बड़े सुंदर श्लोक के सदैव मनन चिंतन हो सकता है। तो इस प्रकार प्रोजेक्टर भी जल्दी आएगा, तो मैं आपको दर्शन कराऊंगा, हो संभव होगा तो। द्वारका में आप जब दर्शन करोगे तो द्वारका में बाहर रुक्मिणी महारानी है। रुक्मिणी का मंदिर द्वारका से बाहर है। जैसे पंढरपुर में रुक्मिणी का साथ में है, भले अलग अलग होगा क्योंकि वहां पर लूट के आ गई थी इसलिए, लेकिन द्वारका में रुक्मिणी का मंदिर द्वारका से लगभग 2 से 3 किलोमीटर बाहर है। बात ऐसा हुआ था कि जब विवाह हो गया हमारे रुक्मिणी और द्वारकाधीश का, बड़ा सुंदर गृहस्थी चल रही थी मेरे गोविंद की, और जैसे ही सब कुछ कुशल मंगल होने के बाद रुक्मिणी और द्वारकाधीश दोनों गए कहां पर, दुर्वासा ऋषि मुनि के पास। दुर्वासा के पास गए, वहां से 50 किलोमीटर उनका तपस्या स्थली है, वहां पर दुर्वासा जी तपस्या कर रहे थे। पुंडारी करके गांव है वहां पर।
तो वहां पर वो बड़े सुंदर तपस्या कर रहे थे। तपस्या करने के लिए भगवान द्वारकाधीश और रुक्मिणी स्वयं गए, जाके बुलाया, प्रभु आप पधारिए हमारे घर भोजन के लिए। भोजन के लिए जब पधारने के लिए कहा, पधारने के लिए जब उन्होंने विनती की, उनको प्रार्थना किया, तो बोले हाँ मैं आऊंगा तो जरूर, लेकिन मेरा टर्म्स और कंडीशन एक है। बोले क्या? बोले यहां से, मेरे आश्रम से आपके महल तक आपको घोड़े नहीं, आप दोनों का रथ चलाना होगा। रथ पे बैठूंगा मैं और आप दोनों रथ चलाएंगे, आप दोनों रथ खींचेंगे, और रथ खींचते खींचते कहां पहुंचेगा? बोले आपके द्वार तक पहुंचेगा, तब मैं आपके महल में प्रवेश करूंगा। अब दुर्वासा जी की बड़ा सुंदर इच्छा है, वो ना कौन कहे। तो जैसे ही उन्होंने ये प्रदान करवा दिया, द्वारकाधीश कहा बिल्कुल प्रभु, उसे रथ तैयार है, साथ ही हम दोनों तैयार हैं, आप ले चलो। तो कहते हैं घोड़ों को निकाल दिया गया। एक तरफ द्वारकाधीश, एक तरफ मैया रुक्मिणी, दोनों रथ को बड़े प्रेम से खींच रहे हैं, बड़े दोनों प्रेम से खींच रहे हैं। खींचते खींचते आधे मार्ग तक पहुंचते हैं। कहते हैं द्वारका के नगर के कुछ ही अंतर होता है, वहां तक पहुंचते हैं। पहुंचने मात्र से इतनी थक जाती है रुक्मिणी मैया कि उसको प्यास लगती है। प्यास लगने के मात्र से रुक्मिणी मैया गोविंद को कहते हैं, हे कृष्ण, हे नाथ, मुझे प्यास लग रही है, मुझे थोड़ा जल पीना है। और गोविंद की देखो इच्छा, भगवान अपने दाहिने पैर के अंगूठे को थोड़ा इंच पर दबाते हैं, दबाने मात्र से गंगा जी प्रकट होते हैं। इंच पर दबाते हैं केवल अंगूठे को, वहीं से गंगा जी प्रकट होते हैं। और प्रकट करते ही मां रुक्मिणी मैया सुंदर पान कर दिए गंगा जी को, और सुंदर प्राण करते ही ये दृश्य देखकर दुर्वासा मुनि एकदम भड़क जाते हैं, इतना क्रोधित हो जाते हैं। कहते हैं कृष्ण, तुमने मुझे बिना पूछे मुझे जल पान कर लिया, मैं ब्राह्मण में मैं हूं, लेकिन पूछ तो लेते। कहते हैं दो श्राप प्रदान किए, दो श्राप प्रदान किए। श्राप में कहा कि तुम्हारा यानी कन्हैया का या गोविंद का और रुक्मिणी का 12 वर्ष का वियोग होगा, 12 वर्ष का वियोग होगा। तब भगवान का मंदिर द्वारका में और द्वारकाधीश का रुक्मिणी का महल द्वारका के बाहर था, 12 वर्ष का वियोग था। दूसरा श्राप देते हैं कि तुमने मुझे बिना पूछे जल पान कर लिया, जिससे तुम्हारा द्वारका का संपूर्ण जल खारा हो जाएगा, पीने के लायक जल ही नहीं होगा। आज भी जब जाते हैं द्वारका तो पीने लायक वहां जल है ही नहीं, टैंकरों से आता है, कई तो फिल्टर लगा लिए हैं, लेकिन जहां भी आप बाथरूम का कहीं भी जाओगे सारा पानी खारा है, सारा पानी खारा है, पीने लायक पानी ही नहीं है। हम जब भी रुक्मिणी मंदिर जाते हैं, इस बार भी गए थे, दर्शन किए, बड़ा सुंदर उदाहरण कहने लगे कि विदर्भ क्या नरेश की पुत्री, भीष्म राजा की पुत्री रुक्मिणी, जो आज महाराष्ट्र अमरावती कौंडिन्यपुर में है। मैंने बोला मैं कौंडिन्यपुर से आया हूं, जैसे मैंने हाथ ऊपर किया, बोले ब्राह्मण पर मैं झूठ तो नहीं बोल रहा हूं ना? मैंने बिल्कुल नहीं, मैं सही कह रहा हूं ना? सही कह रहे हो। तो बड़े सुंदरता से वो लोग जब कह रहे हैं, बोले देखिए प्रमाण है कि कौंडिन्यपुर में रुक्मिणी कहाँ की है? बोले कौंडिन्यपुर की, महाराष्ट्र से। बड़ा आनंद आया उनको सुनकर। और जैसे ही उन्होंने कहा, दर्शाया, तो कहते हैं कि यहाँ पर हम जलदान करते हैं, जल का बड़ा सुंदर ये होता है। रुक्मिणी में यहाँ पर 12 वर्ष बड़ा सुंदर तपस्या किया, यहीं पर ही गोविंद के प्राप्ति के लिए बड़ा सुंदर भजन किया भगवान के लिए। वो मंदिर आज भी भगवान का वहां पर है। तो इस प्रकार द्वारका में प्रवेश करने से पूर्व वो रुक्मिणी मैया का सुंदर मंदिर है, जिसकी वजह से द्वारका का बहुत सुंदर शोभायमान है। इस प्रकार बहुत सुंदर दर्शन हम लोग आगे भी शायद समय होगा तो और भी करेंगे, लेकिन इस कथा के माध्यम से जो हम लोग श्रवण कर रहे हैं, जो कथा के माध्यम से जो हमारे पट के सामने, आंखों के सामने जो छवि बन रही है, रुक्मिणी महारानी कहते हैं यही वास्तविक दर्शन है, जिसे करने मात्र से ये दर्शन मेरे हृदय में सदैव बस जाते हैं। मेरे गोविंद फिर हट नहीं पाते हैं।
और जब जब मेरी निराशा होती है जीवन की ठोकरें खाने में, जब जब मेरे जीवन की निराशा होती है, तब तब इन लीलाओं को याद करना चाहिए, इन लीलाओं को रमण करना चाहिए। हे प्रभु, हे नाथ, आप इन भक्तों के लिए पधारे हो, कभी एक बार तो इस पतित नालायक के लिए आ जाओ। हम जैसे इस जो बड़े गिरा हुआ हूं, हम ठोकरें खा रहा हूं संसार में, कभी एक बार प्रभु आपके झलक दर्शन दिला दो, जिसके लिए मैं सदैव आतुरता हूं। प्रभु आपकी भक्ति करना चाहता हूं, आपकी सेवा करना चाहता हूं, आपके सदैव संलग्न रहना चाहता हूं, इसलिए प्रभु सदैव प्रभु आपका नाम गुनगुना रहा हूं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सदैव प्रभु आपका नाम गुनगुनाता हूं, आपकी कथा श्रवण करता हूं, कभी एक झलक हमें भी प्रदान करवा दो। यही आस लेकर जब हर बार प्रार्थना करेंगे, हो सकता है भगवान हम पर इस भावना से रिझ जाए, और जैसे ही भगवान रिझ जाते हैं, भगवान अपने आप को दिखलाते, पहले साधुओं के द्वारा, फिर गुरुओं के द्वारा, साधु संत को आवागमन के द्वारा बारंबार हमसे भगवान अपने आप को जताते हैं, और जताने के बाद इतना हम रमण करने लग जाते हैं, इतना सेवा में उन्मत्त हो जाते हैं भगवान के हर एक चीजों में, भगवान फिर हमसे अलग रह ही नहीं पाते। फिर भगवान हमसे मिलने के लिए आतुरता होते हैं, हमारे से मिलने के लिए आतुरता होते हैं कि हम प्रभु से मिलेंगे, हम प्रभु के साथ रहेंगे। और ये जो नियोजन है इस रविवार सत्संग का, आज बेहतरीन उदाहरण है कि भगवान हमसे ज्यादा इस रविवार सत्संग के लिए क्या है, उत्सुक है। भगवान पीने और भी ज्यादा उत्सुक है। हम जितना उत्सुक नहीं है, हमसे ज्यादा कौन है, हमारे गोविंद हमारी फिक्र कर रहे हैं। इसलिए प्रभु के चरणों में प्रार्थना करो, प्रभु जब जब मुझे ये मौका मिले आपके सत्संग करने का, श्रवण करने का, कीर्तन करने का, भजन करने का, प्रभु मैं आतुरता से आपके चरणों में आऊंगा, प्रभु आतुरता से आपके चरणों में पहुंचूंगा, और जरूर आपका इस आनंद प्राप्त करूंगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। एक सुंदर भजन के साथ गाएंगे, फिर अंतिम में हम लोग सभी के लिए प्रसाद है। 8:30 हो चुके हैं, तो एक छोटा सा भजन बड़े प्रेम से गाएंगे हम।